मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये संध्या समय के लिए। प्रभु के चरणों में आप नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु के वचन को सीखने का प्रभु ने एक और अवसर प्रदान किया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। हम अलग अलग जगहों में बैठकर आपके वचन को जब हम सीखते हैं, प्रभु विनती करते हैं आज का वचन अध्ययन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। आपकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुनकर, समझकर अपने जीवनों में अपनाने के लिए हमें मदद कर। आज की हमारी ये सभा हम सब के लिए आत्मिक आशीष का कारण होने पाए। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु हमें एक और मौका जो दिया है। आइए हम लोग आज के वचन अध्ययन के लिए दूसरा सामुएल उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर उसका 6वें वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 21वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक। 2 सैमुअल चैप्टर 21 वर्स 1 to 6 मिलकर हम पढ़ें। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिब्योनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिब्योनियों को बुलाकर उनसे बात की। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए अमोरियों में से थे, और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को, जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिब्योनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या कर कर ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे की कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इस्राएली को मार डालें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरोध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए, और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शाऊल के गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। अब हम दूसरा सामुएल 21वें अध्याय में अगला घटना को हम देखते हैं। पिछला घटना मेरा विश्वास है 20वां अध्याय आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिसमें हम देखे कैसे अमासा की हत्या हुई, कैसे योआब अब दाऊद के सामने आया। अब ये 21वां अध्याय का घटना, उसके पहले आयत में लिखा है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो हम देख सकते कैसे परमेश्वर की आत्मा एक एक घटना को हमारे सामने रख रही है, और उसके द्वारा कितनी बातें हमें सीखने का मौका प्रभु दे रहा है। बेशक 20वें अध्याय की घटना और 21 में दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों घटनाओं में एक एक विषय हमें सीखने को अच्छी तरह मिलता है। अलग अलग घटनाएं, लेकिन एक विषय, एक सबक, परमेश्वर का न्याय, वो विषय ध्यान रखें। किस प्रकार परमेश्वर का न्याय समय पर पूरा होता है। हम सब नौजवानों ने, या जो भी ये वचन सुन रहे हैं, मैंने इस बात की गंभीरता को समझना है। परमेश्वर न्यायी है, समय पर अपना न्याय पूरा करेगा। और ये बात को अगर हम समझ पाए हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान और समझ हमें मिल जाएगा कि कितने ध्यान से मैंने चलना है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु भूल गया, प्रभु
अब वो बातों को याद नहीं करता। ध्यान रखें, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर भूल नहीं सकता। बेशक देर हो रहा है तो भी न्याय तो एक दिन तो पूरा होगा ही होगा। इसलिए हमने कितने ध्यान से अपने जीवन को बिताना। कई लोगों को लगेगा नहीं, ये जो सिखाया जा रहा है ये सही उपदेश नहीं है, क्योंकि हमारी सोच में है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर क्षमा करता है। हमने सिर्फ वही एक पहलू को अभी तक समझा, इसलिए ये विषय समझने में हमें दिक्कत आएगी। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर सिर्फ करुणामय, दयालु, प्रेम करने वाला अकेला नहीं है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। तो इधर हम जब देखें, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा है। रुक जाएं, अब इस परिस्थिति को देखें। 3 वर्ष तक लगातार अकाल अब इस्राएल में। क्यों, क्या कारण है? अब इधर अगली बात हम विश्वासियों ने अच्छी तरह समझना। दुनिया परिस्थिति को कैसे देखती है, और एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा है, वो किस तरह एक एक घटना को देखता है। तो ध्यान रखें, दुनिया का देखने का ढंग और एक विश्वासी के देखने के ढंग में फर्क है। अब ये अकाल आ गया तो दुनिया क्या सोचती है? मौसम बदल गया है, या कोई ग्रह के कारण कुछ हो रहा है, या कुछ बाकी कोई बातें हैं। वो कभी भी परमेश्वर को इस परिस्थिति के साथ कभी जोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनका देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। वो अपना दिमाग लगाकर बातों को समझने की प्रयास करते हैं। उदाहरण, अब दुनिया में कितनी बातें हो रही हैं। कोरोना वायरस हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अभी अमेरिका में जो बाढ़ आया, या दुनिया में कितनी बातें होती है। दुनिया, संसारिक व्यक्ति किस तरीके से उसको देखकर विश्लेषण करता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, समाचार न्यूज़ चैनल्स में भी, कैसे चाहे इलेक्शन हो, चाहे कोई भी बात हो, कुछ लोग टेबल के आसपास बैठ जाते हैं और फिर उस घटना का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे ओलंपिक्स हो, लोग बैठे होते हैं और अपना अपना राय देते हैं। लेकिन एक विश्वासी एक घटना को जब देखता है, वो दुनिया की तरह नहीं, उसे परमेश्वर का हाथ हर बात में दिखता है, हर बात में। अच्छी तरह ये बात को हम हर एक ने समझना। एक विश्वासी जब देखता है तो उसे परमेश्वर का हाथ दिखता है। क्यों? उसके विश्वास के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करता। आज भी जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। सच है, शैतान राज्य कर रहा। पाप के कारण मनुष्य अपनी मर्जी से चल रहा है। इंसान को परमेश्वर ने आजाद मर्जी दे रखी है। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वशक्तिमान को अब पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, यह परमेश्वर ने चाबी लगाकर छोड़ दिया। नहीं, सृष्टिकर्ता तो अपनी योजना पूरी करेगा ही करेगा, और सारी घटनाएं उसकी ओर इशारा कर रही हैं। तो एक विश्वासी परमेश्वर का हाथ देखता है। अब संसार के लोग देखते हैं कोरोना वायरस, चाइना में वुहान का लेबोरेटरी, उससे ऊपर तो वो सोच नहीं सकते। दूसरे बोलते इतने बारिश और बाढ़ क्यों? पर्यावरण बिगड़ रहा है। लेकिन एक विश्वासी, परमेश्वर की एक योजना है। मैं और आप इस बात को अच्छी तरह समझना। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है,
जब मैं बोलता हूं जो कुछ, मतलब सब कुछ जो भी होता है, उसके पीछे परमेश्वर का हाथ को जरा देखें। कई बातें परमेश्वर होने दे रहा है, कई बातें परमेश्वर कर रहा है। ऐसे आप अगर समझेंगे तो उस घटना या उस बात के द्वारा आप आत्मिक उन्नति कर पाएंगे, आप और समझदार हो पाएंगे, आप वो सिद्धता को प्राप्त कर पाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, क्या आपको इसके पीछे परमेश्वर का हाथ दिखता है? कई बार हम लोगों के प्रभाव में आकर हम सोचते हैं शैतान ये सब कर रहा। बहुत से लोग अपने विश्वास की नैया को डुबा दिए क्योंकि उन्हें परमेश्वर का हाथ नहीं दिख रहा था, उन्हें शैतान ही दिख रहा था। और कितने लोग धोखे में पड़ गए। ध्यान रखें, इन दिनों में जब प्रभु का आगमन नजदीक है, मैंने और आपने अपने विश्वास की रखवाली करना है। नौजवानों, कितने आसानी से लोग चतुराई से, मीठी बातों से, अच्छे शब्दों से, ज्ञान की बातों से आपको गुमराह कर सकते हैं। आपके जीवन में समझो कोई भी समस्या है, मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं ये शैतान है, और आपको लगेगा भी, आप बड़ी जल्दी से स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि ठीक है शैतान है तो भी उसके पीछे तो मेरा परमेश्वर है ना? परमेश्वर अनुमति दिया है, इसमें भी कुछ भलाई है, मुझे जिस परिस्थिति में डाला है। तो इधर हम देखते हैं ये जो घटना हमने पढ़ी कि 3 साल दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ रहा है। तो ये पहली बात, इसके पीछे परमेश्वर का हाथ दाऊद को समझ में आया। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। अब हम दाऊद को देखते हैं, वो इस अकाल को देखकर ऐसे चुप नहीं बैठा, कुछ और अपना गणित नहीं कर रहा है। उसे मालूम है इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। इसलिए जरा देखें परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसलिए नौजवान, आपके जीवन में चाहे कैसी भी घटना हो, अगर आपको यह एहसास है कि यहां परमेश्वर इसके पीछे है, तो आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के चरणों में बैठ सकते हैं। जो इसके पीछे है उसके चरणों में बैठना कितना अपने आप में तसल्ली देता है। नहीं तो अगर मैं बोल दूं शैतान सब कर रहा है, हमारे अंदर एक भय आ जाता है, अब हम करें क्या? शैतान भी हमारे अंदर वो डर पैदा करना चाहता है कि परमेश्वर कहीं भी तस्वीर में नहीं है, अब मैं हूं। और ऐसे में कितने डर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जब मुझे मालूम चला इसके पीछे परमेश्वर है, तो मैं क्या करता हूं? मैं परमेश्वर के चरणों में जाता हूं। अब जब परमेश्वर के चरणों में जाकर प्रभु से जब बातें करते हैं, तो परमेश्वर इस समस्या का समाधान, या तो वो परिस्थिति को बदल सकता है, या तो उस परिस्थिति को सामना कैसे करना है उसके लिए हमें ज्ञान और समझ देगा। हम पिछले दिनों में सुबह के दैनिक मन्ना में हम लोग परमेश्वर के वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो विवेक, उसके विषय में हम ध्यान दे रहे हैं। जब मैं प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु, सब समस्याओं का हल मेरे प्रभु के पास है। काश हम भी हमारे जीवन में चाहे कैसी भी बात हो, किसी और को दोष ना दें, किसी और के पास ना भागें। एक ही काम करें नौजवान भाई और बहन, आप अपने बाप के चरणों में बैठें। परिस्थिति को सामना करने के लिए स्वर्ग आपको ज्ञान और समझ देगा। अब जब दाऊद परमेश्वर के चरणों में बैठा, जरा सोचें। अब एक और बात, दाऊद बैठा तो सही,
अच्छी बात है, लेकिन इधर एक गलती भी है। कौन सी गलती? प्रभु के चरणों में बैठने में देर हो गई। कैसे? जब अकाल आया तब जाकर बैठा है। काश अगर पहले ही बैठ गया होता तो ये अकाल से बच सकता था। मैं विश्वास करता आपको ये बात समझ में आ रही। हमारे जीवनों में भी जब समस्या आती है तब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस बात को समझें, जब समस्या नहीं है तब भी परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो कितनी समस्याओं से हम बच सकते हैं। सो दाऊद की गलती, पहले बैठ गया होता तो यह अकाल से बच सकता था। इसलिए आप अगर किसी के जीवन में अगर कोई समस्या नहीं है तो आप यह मत सोचिए कि सब ठीक है। आज बहुत सारे लोग जब समस्या आती है तब आत्मिक होते हैं, तब प्रार्थना करते, तब आप ध्यान रखें प्रभु समस्या के बीच में रास्ता तो निकाल कर देगा, लेकिन बर्बादी तो हुआ है ना, दर्द तो हुआ है, कीमत तो अदा करनी पड़ी है ना। क्या आप बच नहीं सकते थे इससे? इसलिए इन दिनों में जब सब ठीक है तो भी परमेश्वर के साथ का वो संबंध को, उस नजदीकी को बनाए रखें। तो ऐसे तो कितनी बातें होने के पहले ही प्रभु हमें चौकस करेगा। तो अब आगे हम चलते हैं। अब प्रार्थना जब कर रहा है तो परमेश्वर ने जवाब भी दिया, और वो ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिब्योनियों को मरवा डाला था। तो अब प्रभु बोलता है, जब प्रभु के चरणों में बैठे, अब नहीं बैठता तो परमेश्वर कोई नबी को नहीं भेज रहा, जब बैठे तो प्रभु ने जवाब दिया। इसी प्रकार मैं और आप जब बैठेंगे, कितनी बातों का जवाब परमेश्वर सीधा मुझसे और आपसे बताएगा। नौजवान, क्यों परेशान हो रहा, क्यों निराश है? बस एक ही काम कर, बेशक देर हो गई तू भी बैठ जा, आज बैठ। प्रभु तेरे को बताएगा तेरे जीवन में समस्या का कारण क्या है। शायद हो सकता है इधर जब हम देखें, यह अकाल का कारण दाऊद की गलती नहीं है, इस्राएलियों की गलती नहीं है, यह किसी और की गलती है, लेकिन भुगतना पड़ रहा है दाऊद को और इस्राएल को। शायद आपके जीवन में होने वाली बात शायद आपकी गलती नहीं होगी, किसी और के कारण आपको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हो सकता है। इधर आप देख लीजिए, दाऊद की गलती नहीं है अकाल, ना ही ये इस्राएलियों की है, ये उस मर गए साउल का है जिसने गिब्योनियों के साथ अन्याय किया है। तो रुक जाएं, तो प्रभु जब साउल के साथ ये अन्याय, साउल ने जब अन्याय किया, तब साउल को क्यों नहीं सजा दिया? तब क्यों नहीं? अब अभी क्यों? इधर ध्यान देना, ध्यान देना। हम बड़े आराम से सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें समझाना चाहता है एक गंभीर विषय। क्या? कि परमेश्वर का आदत नहीं है कि आपने गलती किया तो तुरंत सजा दे। नहीं, बाप है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेम करता है, लेकिन एक बात है, विलंब से कोप करता है, विलंब से कोप करता है। सो सजा नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं कि वो बात रफा दफा हो गया, परमेश्वर भूल गया। कई सालों पहले हुई हुई बात है, वो परमेश्वर के सामने है। जब तक इस पर न्याय सुनाया ना जाए तब तक ये फाइल बंद नहीं होती है। संसार के कचहरियों में भी कितने सालों तक केस चलते रहते हैं, कितने सालों तक।
देर होने का मतलब यह थोड़ी कि अब केस खत्म हो गया। नहीं भाई साहब, वो फाइल है, एक समय है। इसलिए मैंने और आपने नौजवान प्रभु के सामने बैठकर, प्रभु कोई बात है, मुझे उसका सजा अभी तक नहीं मिला, कोई विषय है, बारीकी से जांच कर देखकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर उन बातों को मानकर माफी मांग लेंगे तो हम ऐसे सजाओं से बच सकते हैं। प्रभु विलंब से कोप करता क्यों है, हमें ढील देता क्यों है? ताकि हम अपने आप उस बात को एहसास करें कि हां, सच में मैंने जो किया ये गलत है, सच है, गलत है। और उसके लिए बेशक प्रभु का सजा नहीं मिला, बेशक सजा नहीं मिला तो भी मैंने जो किया वो गलत है, मैंने अपनी गलती को मानना है। रुक जाएं, आपको भनक लगा होगा। हम अपनी गलती ज्यादातर कब मानते हैं? जब हमें परमेश्वर घेरता है। ना घेरे तो हम तो गलती मानेंगे ही नहीं, ये हमारा आदत है। परमेश्वर चाहता है घेरने के पहले ही मैं अपने जीवन को जांच कर देखूं। परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हमें सजा देकर याद दिलाए, सजा मिलने के पहले ही, हां प्रभु मेरे से ये गलती क्षमा कर, प्रभु आगे से मैं ध्यान दूंगा। सो अब इधर जो बात हुई वो दाऊद की गलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर इतना समय दिया है, एक कौम के साथ अन्याय हुआ है। और वो कौम कौन? गिब्योनियों के साथ अन्याय हुआ है। परमेश्वर उस अध्याय को जब तक बदला ना ले बंद नहीं कर सकता। जिसके कान हो वो सुन ले परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। इधर आगे हम देखते हैं, तब अब राजा को जब ये मालूम चला कि अकाल के पीछे का कारण मौसम का बदलाव नहीं है या और कोई ग्रहों के कोई प्रभाव के कारण नहीं, स्पष्ट एक कारण है। कई अरसों पहले हमारे बीच के कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसी का सजा है। जरा सोचें, कितना तसल्ली होता है जब हमें बात मालूम चल जाती है। लोगों को देखे, हाथ देखने वालों के पास जाते हैं, भावी कहने वालों के पास जाते हैं, वो जो बोलते हैं उनको मानना पड़ता है और फिर आखिरी में पिछले जन्म का भुगत रहे हैं। उसके विपरीत एक विश्वासी का जीवन कितना स्पष्ट है, कितना दृढ़ है, कैसे एक दिशा में दिलेरी के साथ चलता है। तो जब राजा को मालूम चला तब राजा ने किया क्या? तब राजा ने गिब्योनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए अमोरियों में से थे और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल की जो इस्राएली और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तो इधर अब इतिहास मुड़कर जरा जल्दी से देख लें। यहोशू का पुस्तक का जब हमने अध्ययन किया था तब हमने ये विषय लिया था, कैसे अमोरियों के वंशावली गिब्योनी जब उन्होंने इस्राएल को कनान में आए देखा और कैसे उन्होंने देख लिया कि कैसे इन लोग लड़ रहे हैं, कैसे यहोवा इनके साथ है, इनके अंदर वो डर आ गया। और यहोशू, उस समय यहोशू का नेतृत्व था और ये चालाकी से इस्राएलियों के बीच में आए। ऐसे आए जैसे कि बड़ी दूर से आ रहे हैं और इस्राएल से शपथ खिलवाया। यहोशू से गलती हुई थी, यहोवा से ना पूछा, भावुक होकर इस्राएलियों से शपथ खाया। इस्राएलियों ने गिब्योनियों से शपथ खाया कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे।
तो ऐसे में बाद में जब इन लोग इस्राएलियों को मालूम चला तो ये बड़े दूर से थोड़ी आए थे, ये तो करीब में ही रहने वाले थे, इन्होंने हमसे धोखा दिया है। तब एक आक्रोश उठा कि इन्हें जान से मारना चाहिए क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है। लेकिन उधर हम देखते हैं कैसे इस्राएल के अगुए ने बोला, नहीं, हम बदला नहीं लेंगे, कारण हमने शपथ खाई है, यहोवा के नाम में शपथ खाई है। रुककर जरा उन बुजुर्गों को देखें, कैसे वो जो शपथ खाई है उस विषय में वो दृढ़ है। बोलते नहीं, कुछ भी हो जाए, हमने जो शपथ खाई है, जो वायदा किया है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी कीमत देना पड़े। नौजवान, क्या हमारे लिए यहां पर कुछ सबक है? हम वायदे करते हैं और फिर बाद में हमारे वायदों का क्या होता? क्यों? आप एक विश्वासी है ना, आप दुनिया की तरह थोड़ी चल सकते हैं। आपने अपना जीवन किसी के हाथ में सौंपा है, आपने किसी को प्रभु कर कर माना है। आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच कितने उच्च कोटि की होनी चाहिए। हम विश्वासियों को प्रभु ने मौका दिया कि पाप भरे दुनिया में उस उच्च कोटि का वो व्यक्तित्व प्रस्तुत करें, बेशक कीमत देना पड़े तो भी। आइए नौजवान भाई बहन, दुनिया हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, इन दिनों में फैसला करें, मैं अपने चाल चलन के द्वारा मैं स्वर्ग के उस गरिमा को बनाए रखूंगा, स्वर्ग के उस स्टैंडर्ड को, उस डिग्निटी को। परमेश्वर का स्वभाव लोगों ने देखना है। तो इधर बुजुर्गों ने उस बात को माना, लेकिन एक सबक के तौर पर गिबियोनियों को सजा दिया कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम हमारे बीच में दास का काम करोगे। और गिबियोनियों ने मान भी लिया कि हां, हम तुम्हारे बीच में दास के तौर पर रहेंगे। तो जरा देखें, अब ये वफादारी से दास के तौर पर इनके बीच में रहते हैं, इनके अधीन हैं, कितने सालों से, कितने अरसों से अधीन हैं। इनके कारण कोई दिक्कत इस्राएल को नहीं है, तो भी साउल, उसके बारे में लिखा गया है, परंतु साउल को जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इधर साउल को यहोवा के लिए जलन नहीं हुई। साउल को इस्राएली और यहूदियों का, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जैसे होता है ना राजनीति में, लोगों को खुश कर कर उनको अपनी ओर खींचने के लिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, असूलों को ताक में रख दिया जाता है, लोगों को जोश दिलाया जाता है। क्यों? ताकि उनको अपनी ओर खींचकर उनसे वो अधिकार ले। ऐसे साउल भी ऐसा ही किया और मासूम गिबियोनियों को जान से मारा। आगे, तब दाऊद ने गिबियोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अब अगला दाऊद के वो स्वभाव को देखें। हमने कई बार दाऊद की गलतियों को देख लिया, लेकिन दाऊद जब प्रभु के साथ चलता है, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व। पहली बात, कष्ट में प्रभु से पूछा। जब विषय मालूम चला, गिबियोनियों से पूछ रहा, और अब गिबियोनियों से क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? रुक कर देखें। बोल सकता है, वो तो पुरानी बात है, इतनी पुरानी है, अब इसको क्यों उठाएं? गिबियोनियों, अब हम उस तुम्हारे साथ किया हुआ वो सौदे को हम आदर नहीं करते हैं। होता है ना, जब एक सरकार बदलती है, उसने किए हुए फैसले को अगला सरकार आकर बिल्कुल पलटता है, बदला लेता है, और यही खेल चलता ही रहता है, आगे पीछे आगे पीछे। दाऊद को देखें,
अब इधर अगली एक बात, साउल ने किया वह फैसला का सजा इस्राएल पर क्यों? अभी क्यों? ध्यान रखे, कई बार वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का उस देश के साथ या उस कौम के साथ का व्यवहार उनके अधिकार में जो लोग थे उनके व्यवहार पर आधारित है। जो राजा और हाकिम जो थे उनके व्यवहार के अनुसार परमेश्वर ने उस कौम को सजा भी दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अधिकार में जो थे इन लोगों ने लोगों के उस समय के हित के लिए किया था, लोगों के लिए किया था, इसलिए अब उसका सजा भी जो है वो लोगों के ऊपर ही आता है। इधर अकाल भी इस्राएली और यहूदियों के जलन के कारण शाऊल ने किया था, इसलिए अब इस्राएलियों को भुगतना है ना। इसमें अन्याय थोड़ी, इसमें तो न्याय है। तुम्हारे हित के लिए किया था, तुम्हें जोश दिलाने के लिए, तब तुम खुश भी हुए थे, अब भुगतना है। अन्याय किया था। तुम्हारे बुजुर्गों ने जो नमूना तय किया, तुमने उन सब बातों को दाव में रखकर जो अन्याय किया, भुगतना है। इसलिए अब दाऊद बोलता है, अब बताइए, आपके साथ जो हुआ अन्याय है, हम मानते हैं। बेशक इतना देर हो गया, हम मानते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए, अब इस अन्याय का भरपाई कैसे करें? देखिए, राजा कितना नम्र होकर, गलती का एहसास कर अब क्या बोल रहा है, हम भरपाई कैसे करें? तब गिब्योनियों ने उससे कहा, और उसके बाद उसका 3 में पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या कर कर ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? क्योंकि इतने साल हो गए, गिब्योनियों को वेदना हुई है ना, दुख पहुंचाया है ना, उनके साथ अन्याय किया है ना, आप भूल गए? नौजवान, अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया है? क्या मैंने किसी के साथ धोखा किया है? प्रभु मौका देता है। मुझे नहीं मालूम प्रभु किससे बात कर रहा है। क्या मैंने पिछले अपने समय में, अपने भूतकाल में किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ धोखा, किसी के साथ बदतमीजी की है? ये क्लास के बाद यूट्यूब ऑफ कर अकेले बैठे, प्रभु मौका दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आप भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा याद दिलाएगा। क्यों? ताकि उस बात को हम ठीक कर सकें। इधर दाऊद बोलता है कि हम क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। आज हम लोग भी कई बार लोगों के निष्कलंक मन का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। सीधे सच्चों को अब देखते हैं कैसे कंपनियां लोगों को धोखा देती हैं। मेरे जीवन के हर पहलू में प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु तू माफ कर दे बोलने से काम नहीं होगा। प्रभु का अनुग्रह आप पर बने रहना है, प्रभु की आशीष आप पर बनी रहनी है। मुझे नहीं मालूम प्रभु का आत्मा किससे बात कर रहा है, लेकिन तीर तो निशाने पर है। समय प्रभु देता है कि मैं अपने हिसाब को ठीक करूं। उदाहरण, टिकट लिए बिना मैं ट्रेन में सफर कर चुका हूं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी को मालूम भी नहीं। क्या परमेश्वर के सामने वो ठीक है?
क्या वो ठीक है? मैंने बिजली चोरी की है, क्या परमेश्वर के नजर में ठीक है? तब आप बोलोगे नहीं पास्टर जी, ये तो बहुत भारी है, बहुत कड़वा है। प्यारे अजीजों, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। मन है तो स्वीकार करें, नहीं है तो मत स्वीकार कर। मैं थोप थोड़ी रहा हूं, मैं तो आपके सामने विषय रख रहा हूं। दाऊद बोलता है, आप बताइए मैं प्रायश्चित कैसे करूं? हम कैसे ऐसे कि क्या कर कर ऐसा प्रायश्चित करें कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? मैंने दुख पहुंचाया है, मैंने धोखा दिया है, आपने कुछ नहीं बोला, गिबियोनियों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन स्वर्ग देखता है। उससे आप ध्यान से समझ सकते हैं स्वर्ग का आचरण, स्वर्ग का वो डिग्निटी, स्टैंडर्ड। तब गिबियोनियों ने उससे कहा, हमारे और साउल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं। अब इधर एक और बात ध्यान देना, ये गिबियोनियों को यहोशू ने सजा सुनाया था दास का। तो इधर जरा रुककर एक बात को समझना, आज हम दुनिया में बहुत से गरीब लोगों को देखते हैं। कई लोग अपने अपने उस समझ ना होने के कारण, जीवन को गंभीरता से ना लेने के कारण ऐसी गरीबी में पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत तेरे ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति ऐसे है, उठने का मौका नहीं मिला। तो जरा रुककर देखें, ऐसे कितने लोग समाज में हैं जिनको उठने का मौका ही नहीं मिला। हम उनको मदद कर सकते हैं ना? इधर गिबियोनियों को देखें, गिबियोनी क्या बोल रहे हैं, हमारे और साउल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं। हम कोई धन दौलत के पीछे थोड़ी झगड़ा किए थे। हमने क्या अन्याय किया? और ना हमारे काम है कि किसी इस्राएली को मार डालें। हम जरा ये गिबियोनियों को जरा देखें, हम बदला नहीं लेंगे ना। यानी इस्राएलियों के सामने ये गिबियोनियों क्या क्या स्टैंडर्ड से बात कर रहे हैं। कितने गरीब लोग हैं, उनके उस समझ को देखकर आप सलूट करेंगे। गरीब हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो बदला नहीं चाहते हैं। हे नौजवान, कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। आगे, हम किसी को मार डालना नहीं चाहते, नहीं। बेशक हमारे साथ अन्याय हुआ, हम उसका बदला किसी को हम मारना नहीं चाहते। उसने उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही हम तुम्हारे लिए वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, अब उन्होंने कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरोध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को ना रह सके, उसके वंश के साथ 7 जन हमें सौंप दिए जाए और हम उन्हें यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। तो अब गिबियोनियों क्या बोलते हैं, इस्राएलियों के साथ रहते रहते उन्हें भी यहोवा परमेश्वर का स्वभाव मालूम चला। बोलते 7 लोग उसी घराने से चाहिए। क्यों 7? परमेश्वर के नजर में प्रायश्चित के लिए संपूर्ण संख्या 7 है। अब हम परमेश्वर के सामने यह करना चाहते हैं, हम अपना बदला लेना नहीं चाहते। परमेश्वर ने सजा दी है अकाल, अब परमेश्वर का न्याय पूरा होना है। इसलिए प्रायश्चित के तौर पर साउल के घराने से ही 7 लोग, और दाऊद ने वैसा ही किया क्योंकि परमेश्वर का न्याय पूरा हो सके।
उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। और परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मेपीबोशेत को, जो दाऊद का पोता था, बचा रखा। इधर अगली एक बात, दाऊद ने भी शपथ खाई थी। तो अब ऐसे परिस्थिति आई तो दाऊद अपने उस शपथ को भूल नहीं सकता। दाऊद ने उसके लिए क्या किया? मेपीबोशेत को सौंपा नहीं, उसके बाप के कारण। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस घटना से हम दाऊद की उन आदतों को देख सकते हैं जिससे हम सीखते हैं। पहली बात, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे परमेश्वर के हाथ को देखें। ऐसे देखोगे तो आत्मिक तौर पर कितनी आशीष का कारण बन जाएगा। प्रभु के चरणों में बैठा दाऊद, बैठा, प्रभु से पूछा। प्रभु ने जब विषय बताया, अपने आप को नम्र किया। बेशक हमारी गलती के कारण नहीं, किसी और की गलती है तो भी मेरे को जो करना है मैं करूंगा। गिबयोनियों के पास गया और उनसे बात की और उन्होंने जो मांग रखी, दाऊद बोलता है, कुछ भी कारण हो, हमने आपसे अन्याय किया है। इस्राएल के राजा के तौर पर जिम्मेवारी समझकर दाऊद ये काम कर रहा है। नौजवान, आज मसीह जगत इतना बदनाम क्यों है? इतना बदनाम क्यों है? आप देखते हैं यूट्यूब में कैसे कैसे बातें आती हैं, क्योंकि हम जो मसीह लोग के कारण, बहुत सी हरकतों के कारण लोगों के लिए कितना ठोकर का कारण बन चुके हैं। सच है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम उनके सामने नमूना दे सकते हैं? कहीं हमारा जीवन उनके लिए वेदना का कारण ना बने, हमें देखकर वो तसल्ली पा सके। शायद आपके सामने आने वाला व्यक्ति के साथ किसी ने अन्याय किया होगा, उसकी वेदना उसके अंदर है, वो हमें भी उस नजर से देखता है। हमारे सिर झुके हैं, आइए उनके सामने घमंड ना करें, नम्रता के साथ नमूना का जीवन बिताएं, ताकि उन लोगों को भी तसल्ली मिल सके, वो भी प्रभु की ओर आकर्षित हो सके। साउल ने जो किया प्रभु की योजना से नहीं, भावुक होकर किया था, और साउल को उसका सजा तो मिला ही मिला। हम तो साउल के बारे में जानते हैं, लेकिन इस्राएल के साथ ऐसा क्यों? ताकि इस्राएल भी इस बात को ध्यान रखे। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। प्रभु, आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु, आपकी आवाज को स्पष्ट तौर पर सुनकर अपने जीवनों में जो बात ठीक करनी है उसको ठीक करने के लिए हमें मदद करें, ताकि प्रभु आप न्यायी हैं, आप विलंब से कोप करते हैं। बाप, पवित्रताई से आपके भय में जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद कर। ये सेशंस किसी के लिए न्याय का कारण नहीं, वरन आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। ध्यान रखें, अब हम प्रभु के सामने अपने गलतियों को ठीक करेंगे तो हमारा प्रभु हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य, अनुग्रहकारी, दयालु और प्रेम करता है। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। मारानाथा, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है।